के अध्यक्ष कौन बने हैं? नवीन जिंदाल बने हैं, नवीन जिंदाल। हाल ही में दिवंगत हुए कपिल देव प्रसाद कौन थे? ये हथकरघा कलाकार थे ये। किस दिन को नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है? 21 मार्च। चौथे संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कविता दिवस 21 मार्च। दीपक कुमार को किस राज्य का गृह सचिव बनाया गया है? यूपी का। तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया है? नहीं, सीपी राधाकृष्ण को मिला है, झारखंड वाले को। हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? किरण रिजिजू को। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ये सखी ऐप। रूस में भारत के राजदूत कौन बने हैं? बिना कुमार। थॉमस पी स्टैफोर्ड का निधन हुआ है तो वो कौन थे? अंतरिक्ष यात्री थे वो। किस राज्य में चुनाव आयोग ने मिशन 414 शुरू किया है? एचपी सही है, वहां पे नसबंदी त्रिपुरा वाला था पहले बुदिन का। किस राज्य में देश का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू किया गया है? अरुणाचल प्रदेश सही है आपका। किस राज्य में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन किया गया है? ओडिशा। हाल ही में पेप्सिको ने किस देश में अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए $400 मिलियन का निवेश किया है? वियतनाम। किस देश में भारत के अमूल ताजा मिल्क को लॉन्च किया गया है? अमेरिका सही है। किस स्थान पर 2 दिवसीय रंग बरसाव प्रतियोगिता आयोजित की गई है? 2 दिवसीय रंग बरसाव प्रतियोगिता बेगूसराय बिहार। भारत व अमेरिका के बीच टाइगर ट्रम्प अभ्यास कहाँ हुआ है? राजस्थान। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने किसे श्रेणी 1 मिनी रत्न का दर्जा दिया है? ये ग्रिड इंडिया को दिया गया है। हाल ही में डोल पूर्णिमा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? पश्चिम बंगाल सही है। किस राज्य में पूर्व मंत्री व 7 बार के विधायक दामोदर राउत का निधन हुआ है? उड़ीसा के हैं। घूमर होली कहाँ मनाई जाती है? बिहार में। किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए किसाओ 2 रिले उपग्रह लॉन्च किया है? चाइना है। हाल ही में पायलट आराम नियमों का उल्लंघन करने पर डीजीसीए ने किस एयरलाइंस पर जुर्माना लगाया है? एयर इंडिया पर। ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय ने मनाया है? सिख समुदाय ने मनाया है। असम राइफल्स ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? 24 मार्च को। स्थापना कब थी असम राइफल्स की? 1835। असम राइफल्स नाम कब पड़ा था? 1917 में। किस देश के डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सूअर की किडनी का प्रत्यारोपण किया है? अमेरिका सही है। सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। नॉर्थ ईस्ट गेम्स का 3रा एडिशन किस राज्य में हुआ है? नागालैंड में। आईएमटी त्रिपक्षीय अभ्यास है तो किन देशों के बीच में होता है ये? भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में। हाल ही में वान गेथिंग किस देश के सरकार के पहले अश्वेत नेता बने हैं? ब्रिटेन के। इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसका नाम क्या रखा गया है? पुष्पक रखा गया, पुष्पक। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ
2+2 वार्ता का आयोजन किया है। ब्राजील सही है वहाँ पे, ब्रिटेन के साथ पहले कर चुका था। ऑपरेशन इंद्रावती किस देश से भारतीय को निकालने के लिए चालू किया गया है? हैती है, हैती। हाँ, हैती के हिंदू राष्ट्र सही। हाल ही में भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर में। निम्मू परम दारचा सड़क मार्ग किन दो राज्यों को जोड़ता है? एचपी और लद्दाख को। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2024 के अनुसार सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा बना इंश्योरेंस वाला? LIC सही वहीं पे। हाल ही में पारा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में कितने स्वर्ण पदक जीता है? ये विनय ने जीता है, ये गोरखपुर के निवासी हैं। हाल ही में अदानी पोर्ट ने 33 से 50 करोड़ के रुपए में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? उड़ीसा सही है। ये कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यशवी दाते सही है आपका। इससे पहले कौन थे? दिनकर गुप्ता थे इससे पहले। अभय ठाकुर को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में चुना गया है? यह म्यांमार। लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? पुर्तगाल के। हाल ही में दिवंगत हुए लक्ष्मी नारायण सेसु का निधन हुआ है, तो वह कौन थे? लक्ष्मी नारायण सेसु ये अभिनेता थे। हाल ही में सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय, निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। Xiaomi के पहले इलेक्ट्रिक वाहन का क्या नाम है? SU7 नाम है इसका। सिनेबेस्टर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया है? चंडीगढ़ में। किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स जीता है 2024 वाला? गलत है, ग्रांड प्रिक्स पूछा हूँ, ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स। कार्लोस सेंज ने जीता है। कौन सी गाड़ी चलाते हैं ये? फरारी चलाते हैं, फरारी। टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड किसने जीता है? विजय जैन ने जीता है। हाल ही में कौन सा IIT छठवां शास्त्र रैपिड फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? IIT मद्रास। भारत की पहली AI फिल्म का क्या नाम है? इरा नाम है, IRAH इरा। कौन सा देश बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश बना है? बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन सा बना है? फ्रांस बना है। किस भारतीय राज्य में दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण का संचालन किया गया है? गुजरात। हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज और सर्फेस दोनों का प्रमुख बनाया है? ये पवन दाबुलूरी को। खबरों में रहा बाल्टीमोर ब्रिज किस देश में है? ये अमेरिका में है। अमेरिका के कौन शहर में है? ये मैरीलैंड में है। हाल ही में किसे लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में चुना गया है? इतराज अवस्थित सही है। 30 मार्च को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 30 मार्च को राजस्थान सही है आपका। किस संगठन ने कोरोना वायरस के लिए नया नेटवर्क कोविनेट लॉन्च किया है? WHO ने लॉन्च किया है। हाल ही में दिवंगत हुए लुइस गॉसेट जूनियर कौन थे? ये अभिनेता थे। ये हाल ही में सरफुद्दौला को ICC के लेट पैनल में शामिल किया गया है, तो ये वो किस देश से हैं? सरफुद्दौला
बांग्लादेश से। हाल ही में चुनाव हाल ही में ब्रिटेन और अमेरिका ने कथित साइबर जासूसी पर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? चाइना पर। खबरों में देखी गई मुश्क बुद्धजी किस फसल की स्वदेशी किस्म है? चावल की है अभी और है। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये संबलपुर उड़ीसा में। ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य कौन बना है? बिहार। स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ओलेग कोर्निनेको। सही है आपका। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? केरल में खोला गया, कोची हो सकता है। भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला कौन सा बना है? वायनाड केरल का बना है। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य? महाराष्ट्र। देश का पहला डार्क स्काई पार्क कौन सा बना है? पेंच टाइगर रिजर्व है। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव? पंजाब का नवाबपिंड सरदारा गांव। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? गीतिका कौल से है यहाँ पे। सियाचिन में किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी? कैप्टन फातिमा वसीम। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक 80। सही 80। पहले स्थान पे कौन था? सिंगापुर जापान था। क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में 2024 में भारत का रैंक 7वें। पहले नंबर पे कौन था, मतलब चौथे नंबर पे? डेनमार्क था। पहले दूसरा तीसरा कोई नहीं था। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में 2023 में भारत का रैंकिंग कौन सी थी? 49 थी। 49। पहले स्थान पे कौन था? अमेरिका। विश्व वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान यूनिकॉर्न में है तो तीसरा। और पहले स्थान किस देश का है? अमेरिका का। तो भारत में कुल कितने यूनिकॉर्न हैं? 72 हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक कितने? 111। सही है। पहले स्थान पर कौन है? बेलारूस। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में 23 में भारत की रैंक कौन सी है? 67 है सर जी। और पहले स्थान पर कौन सा देश है? स्वीडन है। स्वीडन। सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत के रैंक 112। पहले स्थान पर कौन सा देश है? फिनलैंड। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत के रैंक 131। पहले स्थान पर कौन सा देश है? सिंगापुर। अनुवादनी ऐप किसने लॉन्च किया है? केंद्र सरकार। सही है वहां पे नहीं। अच्छा। मनी टू इंडिया ऐप किसने लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक। संभव ऐप को किसने लॉन्च किया? आर्मी ने है। मतलब कौन सी आर्मी ने? इंडियन आर्मी ने, यानी कि थल सेना ने। भूमि राष्ट्रीय पोर्टल किस मंत्रालय ने चालू किया है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। पाठ्य मित्रों ऐप किस मंत्रालय ने जारी किया है? वस्त्र मंत्रालय। मेरा युवा भारत पोर्टल किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। रोजगार प्रयाग पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड। सरपंच संवाद ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? हाँ, असम के गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल ने। उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आरबीआई। सिंह सूचना ऐप किसने लॉन्च किया? किस राज्य ने? गुजरात सरकार ने।
फ्लड वॉच ऐप किस आयोग ने लॉन्च किया है? केंद्रीय जल आयोग। केंद्रीय जल आयोग सही है आपका। इनकोर ऐप किसने लॉन्च किया है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग। उल्लास ऐप किसने लॉन्च किया है? व्यक्ति विशेष। धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है उल्लास ऐप। चेंज कर लो अभी कहाँ जीएसटी प्रत्येक महीने जीएसटी जो है तो प्रत्येक महीने के किस तारीख को भरना होता है? किस तारीख को? प्रत्येक महीने में नहीं, एक हर महीने भरा जाता है तो किस तारीख को भरा जाता है? 24 तारीख को भरा जाता है। जीएसटी की चर्चा जो है तो किस अनुच्छेद में है? 279A। गलत है आपका। 246। 379 में है। 379 300 जीएसटी की चर्चा पूछा हूँ। मिला यही मुझे मिला है। आईजीएसटी की चर्चा किस अनुच्छेद में है? ये 369 में है। ये आईजीएसटी इंटीग्रेटेड वाला। आरबीआई बैंकों को 214 दिन के लिए जिस दर पर ब्याज देता है, जिस दर पर पैसा देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। तो यह लगभग कितने परसेंट होती है रेपो रेट? 4% होती है। कुल बैंक नोट प्रेस कितने हैं? कौन कौन से हैं? हाँ, देवास, नासिक, हैदराबाद, सालबोनी 4 ठो हैं। जिनमें से भारत सरकार के अधीन कितने प्रेस हैं? 2 हैं, नासिक देवास वाले और हैदराबाद सालबोनी आरबीआई के अधीन है। केंद्र सरकार के अधीन सबसे बड़ा बैंक नोट प्रेस कौन सा है? हाँ, देवास है ये। और करेंसी नोट प्रेस किसे कहते हैं? करेंसी नोट प्रेस को नासिक वाले को। भारत का पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1770 सही है वहाँ पे। अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा मिलकर खोला गया बैंक कौन सा था? जनरल बैंक ऑफ इंडिया। अवध कमर्शियल बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1784। 1881 सही है यहाँ पे। भारतीयों द्वारा खोला गया पहला बैंक पूर्व भारतीय पीएनबी सही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1806 में बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1840। गलत है। बैंक ऑफ मद्रास 1843 है। 40 बैंक ऑफ मुंबई यहाँ है। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। एसबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? गोरेवाला समिति की वो वाला है एसबीआई वाला। कब हुआ था इसकी स्थापना? डेट सही था 1 जुलाई 1955। विश्व का पहला बैंक कहाँ खोला गया था? नहीं, विश्व का पहला महिला बैंक कहाँ खोला गया था? विश्व का पहला महिला बैंक पाकिस्तान में खोला गया था 1989 में। अब भारत में महिला बैंक कब खोला गया था? 2013। हाँ, 19 नवंबर 2013 में। क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। किस समिति की सिफारिश पर? नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। सही है। और वर्तमान में कितनी संख्या है इनकी आरआरबी की? मतलब क्षेत्र 196 सही है। एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994। इसी तरह आईसीआईसी बैंक की स्थापना 1994 ये भी है। एटीएम की खोज किसने किया था? जॉन शेफर्ड वार्नेस ने। कब किया था? 1967 में।
भारत में पहले एटीएम कब लगाया गया था? 2004 कहाँ लगाया गया था? यूपी गलत है। स्टेट चंडकार कोच्चि में। और किस बैंक ने लगाया था? SBI। राष्ट्रीय शेयर बाजार की संस्तुति 1991 में किस समिति ने किया था? खैरवानी समिति। सही है। NSE के मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई साउथ मुंबई। सही है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विजय केलकर थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हाँ सही है, डाटा बेडूगोपाल रेड्डी। सही है आपका, हो सकता है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT देश में कब शुरू हुई थी? अक्टूबर 2005 में। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? 24 ये 23 है। 23। BSE का सूचकांक कितने शेयरों के मूल्य पर आधारित होता है? 30। जो व्यक्ति स्टॉक की कीमत बढ़ाना चाहता है उसे क्या कहते हैं? तेजड़िया। भारत में सर्वाधिक शाखा वाला विदेशी बैंक कौन सा है? भारत में सर्वाधिक शाखा वाला विदेशी बैंक, हाँ, ANZ ग्रिंडलैंड बैंक। ANZ ग्रिंडलैंड बैंक। वित्त वर्ष 2024 के लिए अनुमोदित राजकोषीय घाटा कितना है? 5.9% है 2024 के लिए। राजस्व घाटा कितना है? GDP का 2.9% पर है। एक हो गया। भारत में थोक मूल्य सूचकांक की अवधारणा पहली बार कब प्रचलन में आई थी? 1942 में। आधार वर्ष का सूचकांक सदैव कितने दिन का होता है? आधार वर्ष का सूचकांक कितने दिन का होता है? 100 दिन का होता है। सोम समिति का संबंध किससे है? सोम समिति का आयकर की नई संरचना से। ब्रिटिश अर्थशास्त्री केल्डर की सिफारिशों के आधार पर पहली बार भारत में धन कर कब लगाया गया था? धन कर गलत है, 1997 में। धन कर मनी टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट को कब क्या कहा जाता है? हो चुका है। मूल्य समृद्धि कर कहा जाता है हिंदी में। जानकी रामन समिति का संबंध किससे है? प्रतिभूति घोटाला से। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? 1975। गलत है आपका दोनों का, 1947 है। चंद्रशेखरन समिति का संबंध किससे है? शेयर बाजार से है। सही। भारत में कर्मचारी बीमा योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1952। सही है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद NPC की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। वित्त मंत्री का कार्यभार संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। सही है। भारतीय गणराज्य का पहला बजट 1950-51 में किसने प्रस्तुत किया था? जॉन मथाई। सही है। ऐसे वित्त मंत्री जिन्हें 2 बार अपने जन्मदिन पर बजट पेश करने का अवसर प्राप्त हुआ? गलत है आपका, मोरारजी देसाई। 2 बार अपने बर्थडे के दिन बजट पेश किया था उन्होंने। राजस्व प्राप्तियों का संबंध किस खाते से होता है? चालू खाते से। मृतकों की गणना किस राज्य में कराई गई थी सबसे पहले? मृतकों की जनगणना, मृतकों की कर्नाटक। सही है। ऐसे व्ययों को क्या कहा जाता है जिससे सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है? पूंजीगत व्यय। किस अनुच्छेद में सार्वजनिक व्यय को राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है? अनुच्छेद 112 का 2। लेखा एवं लेखा परीक्षक के कार्य को कब अलग कर दिया गया था? 1976 में। भारत में सेवा कर लगाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 88वां किया गया था। इसका सबसे पुराना शुल्क कौन सा है?
विश्व का सबसे पुराना शुल्क कौन सा है? सीमा शुल्क है। वैट को 1954 में सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? किस देश में? फ्रांस। फ्रांस, सही है आपका। वैट सर्वप्रथम किस राज्य में लगाया गया भारत में? असम। हरियाणा। हरियाणा, सही है। औसत विधि के अंतर्गत कितने सप्ताह के मूल्य सूचकांक परिवर्तन की दर का औसत ज्ञात किया जाता है? 52 सप्ताह है। केंद्र को सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्ति किस कर से होती है? निगम का, सही है आपका। और सबसे पहले निगम कर है, उसके बाद बिक्री कर है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल, सही है। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना की खोज किसने किया था? रिचर्ड स्टोन, सही है। जिन शेयरों के मूल्यों में भारी उतार चढ़ाव नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है? डिफेंसिव शेयर। जिन शेयरों की कीमतों में बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? वॉलेटाइल शेयर, यानी कि अस्थायी शेयर। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1875। डेट बता दूं कोई आगे से? 3 सितंबर 1875। किस वर्ष स्टॉक एक्सचेंज मुंबई का नाम बदलकर बीएसई कर दिया गया था? 2002 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा 1986-87 में एक सूचकांक आरंभ किया गया जिसे क्या कहा जाता है? सेंसेक्स कहा जाता है उसको। सेंसेक्स शब्द का प्रयोग 1990 में किस आर्थिक विश्लेषक द्वारा दिया गया था? दीपक मोहनी के द्वारा। देश का पहला सूक्ष्म वित्त संस्थान कौन सा है? बेसिक्स। बेसिक्स की स्थापना कब हुई थी? 1996 में। सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी 1988, 12 अप्रैल 1988, सही है आपका। सूक्ष्म वित्त प्रदान करने वाले संस्थानों को क्या कहते हैं? सूक्ष्म वित्त संस्थान, EMFI इंग्लिश में। जब दलाल द्वारा इतने शेयरों की बिक्री की जाती है जितने को उसके पास शेयर नहीं होते, इसे क्या कहा जाता है? इसे शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। किसी कंपनी की चुकता पूंजी का वह भाग क्या कहलाता है जो शेयर बाजार के क्या विक्रय के लिए उपलब्ध रहता है? फ्लोटिंग स्टॉक। SBI का संचालन कितने सदस्यों के एक संचालक मंडल द्वारा किया जाता है? 6 होते हैं। अध्यक्ष सही तो होता होगा वो। सेबी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? सेबी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? दोनों गलत है, 7 होते हैं। उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा है? पूंजी है, सही है। यहाँ पे उत्पादन के कितने कारक होते हैं? 4 होते हैं। नाम बता दीजिए अगले से। सही है, सही है आपका। पूंजी, भूमि, संगठन और उद्यम या फिर श्रम, एक ही चीज है। UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1964, सही है। UTI किस बाजार में RBI द्वारा सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है? गिल्ड एंड बाजार में। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी है? UTI, सही है। लगातार सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यशवंत सिन्हा और CD देशमुख। लगातार सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कौन कौन है? तो CD देशमुख है और यशवंत सिन्हा है। उन्नीस सौ इक्यानवे में नरसिम्हा समिति का गठन किस लिए किया गया था? बैंकिंग प्रणाली की पुनः संरचना तथा सुधार के लिए। इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1865। दूसरी बार रुपए का अवमूल्यन कब किया गया था? 1966, सही, दूसरी बार। और किस तारीख को किया गया था?
सितंबर में किया गया। मान्य साहब आपका 6 जून 1967 को। तीसरी बार रुपए का मूल्यांकन कब किया गया? 1991। सही है। अगले से तारीख बता दीजिए। 30 जुलाई। 1 जुलाई 1991 को। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्त। सही है। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस देश में हैं? यूके। ब्रिटेन। सही है। रिजर्व बैंक में एक गवर्नर 4 डिप्टी गवर्नर के साथ साथ कितने कितने डायरेक्टर होते हैं? 14 होते हैं डायरेक्टर। 14 डायरेक्टर, एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर। हाँ। भारतीय भारतीय आरबीआई में किस प्रकार के व्यक्तिगत लेखों का रखरखाव और प्रचालन किया जाता है? ये किसी प्रकार के नहीं होते व्यक्तिगत लेख और रखरखाव, मतलब यही सब है। किसी भी देश के वित्तीय बाजार को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना कब की गई थी? 1994 में भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना। मुद्रा मांग बाजार को किस नाम से जाना जाता है? अंतरबैंक मांग मुद्रा। मुद्रा बाजार के एक अल्पावधि अस्त्र के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? वाणिज्यिक पत्र का प्रयोग किया जाता है। वे कौन से बैंक है जिन्होंने किसानों की अपने तक पहुंच बनाने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नगद निधि अनुपात की अधिकतम राशि कितने % तक बढ़ाई जा सकती है? 15% तक। वाणिज्यिक पत्र किस स्वरूप का वचन पत्र है? गैर प्रतिभूति। यानी 80 की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी NSE 1975। 26 अप्रैल 1993 को। यानी हाँ, यही 26 अप्रैल 1993। सेंसेक्स का पूरा नाम क्या है? सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसेक्स का आधार वर्ष क्या है? 1978-79 में। किसी कंपनी के वर्तमान शेयर होल्डर को जो शेयर प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? राइट शेयर कहा जाता है। राइट शेयर। 19 हो चुका है। भारतीय सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तरीय होता है? 3 स्तरीय होता है। भारत में रुपए का पहली बार अवमूल्यन कब किया गया था? 1949। तारीख बता दीजिए सर जी आप। तारीख सितंबर कौन? 20 सितंबर 20 सितंबर है 1949। LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? एक्जिम बैंक। हाँ, स्थापना कब हुई थी एक्जिम बैंक की? 1982। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982। सही है। कौन सा बैंक दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराता है? भूमि विकास बैंक। सही है। PNB की स्थापना हो चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की खुली कार्रवाई का अर्थ किसके क्रय विक्रय से होता है? ये बांडों के। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? शिवरामन समिति। रुपए नहीं, दूसरा वाला। 23 मई 2012 को किस देश का 23 मई 2012 को देश का पहला स्वदेशी ATM कार्ड रुपए किस ग्रामीण बैंक द्वारा जारी किया गया था? काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक। मैक्रो MSCRO इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? JM कीन्स है। द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसकी है? अल्फ्रेड मार्शल की है। मांग और आपूर्ति का सिद्धांत किसने दिया था?
अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। मांग और आपूर्ति का और कीमत का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। समष्टि अर्थशास्त्र को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? माइक्रो इनकम थ्योरी यानी कि आय का सिद्धांत। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने किया? एडम स्मिथ। हाँ, एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशंस कब प्रकाशित हुई थी? 1776। 1776 में। लेखक कौन है इसके? एडम स्मिथ। किस देश के निवासी थे एडम स्मिथ? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड। अर्थशास्त्र को दो भागों में किसने बांटा था? एडम स्मिथ। रेगनर फिश ने जब बांटा था। रेगनर फिश। रंगराजन समिति के संबंध किससे है? भुगतान संतुलन से संबंधित है रंगराजन समिति। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? 1991। 1991। मुद्रा का दो बार अवमूल्यन किस सन में हुआ था? 1991 में। आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 29 जुलाई 1991। कर व्यवस्था में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया था? राजा चलाया समिति। विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को कौन एकत्रित करता है? आरबीआई। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। वर्तमान में सार्वजनिक बैंक के आरक्षित उद्योग वर्तमान में सार्वजनिक बैंक के आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? 8। ये दो हैं, परमाणु ऊर्जा और रेलवे, दो केवल। और लाइसेंस के लिए कितने कितने प्रकार के उद्योग होने चाहिए, मतलब कितने उद्योग? 5 है। 5 हैं लाइसेंस जरूरी है जिनमें। अब फेरा कब आया था? एफ याद है? 1979। 1973 में। अब फेरा का फुल फॉर्म क्या? फेरा क्या? भारत स्टेट मैनेजमेंट एक्ट। फेरा रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग फेरा पूछा मैंने। अब फेरा की जगह पर फेमा कब आया था? दिसंबर 1999। इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाँ, ये सही है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। MRTP 1969 के स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया था? प्रतिस्पर्धा एक्ट 2002। वर्तमान में, हाँ हो चुका ये वाला। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में शिथिलता यानी कि छूट क्या क्या होता है? यह होता है उदारीकरण। आर्थिक सुधार को जनक किसे कहा जाता है? टाटा मनमोहन सिंह। सर्वप्रथम GST के प्रारूप को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता। असीम दास गुप्ता। GST में सरकार मतलब यार सही नहीं। GST कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? CGST, IGST, SGST, हाँ ये सही है। SGI वहीं पर सही है वैसे। SCI। SCI हाँ। निगम कर किस प्रकार का कर? प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष? नहीं, प्रत्यक्ष है निगम कर। आयकर प्रत्यक्ष कर है। आयकर। धन कर प्रत्यक्ष है। सेवा कर जो है तो GST के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? आता है। पेट्रोल, बिजली, शराब को GST में रखा गया है कि नहीं रखा गया? नहीं रखा गया। GST किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है। GST काउंसिल में राज्यों को कितना वोट का अधिकार है? ये 2/3 पर 2/3 भाग है राज्यों का और केंद्र के पास 1/3 है। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। प्रथम अध्यक्ष कौन थे GST परिषद के? दोनों गलत है। अरुण जेटली था यहाँ पे, सही है। भारत में GST लागू करने के लिए किस समिति ने सुझाव दिया था?
विजय केलकर, विजय केलकर। जीएसटी बिल जो है तो राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दिया था? 8 सितंबर 2016। ये बिल्कुल सही, 2 नंबर दिए जाए इनको। राज्यसभा में कब पारित हुआ था? राज्यसभा में 5 सितंबर 2016, गलत है, 3 अगस्त 2016। और लोकसभा में 8 अगस्त। 8 अगस्त 2016। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य, असम। दूसरा राज्य बिहार, और सबसे अंत में किसने सबसे अंत जम्मू कश्मीर। किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी बिल पारित हुआ था? 101 122 था। वहां पे सही सुखराम जी का। भारत में हरित क्रांति की वह तो पूछा मैंने, किस बिल के तहत संशोधन किया गया था, यानी कि हो नहीं गया था वो। हरित क्रांति के आरंभ के लिए हरित क्रांति के लिए भारत में कौन सा राज्य आरंभिक साइट के लिए चुना गया था? उत्तराखंड। पंजाब था, पंजाब। अब समय हो गए, अब चेंज किए लेता हूँ। 45 तक चला है, अब स्पोर्ट चलेगा ना। बताया नहीं है आपने। नेपाल का राष्ट्रीय खेल नेपाल का वॉलीबॉल, गिल्ली डंडा। नाम बोलो। टीले नहीं, डांडी भी कहा जाता है उसको। और यहाँ पे वॉलीबॉल भी सही है, मगर वर्तमान में वॉलीबॉल है। दोनों सही, दोनों नंबर दिया था। हंगरी का राष्ट्रीय खेल, हंगरी का अंग्रेजी का बटर पार्लर है। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल बुजकाशी। बुजकाशी सही है, 2 नंबर दिए जाए यहाँ पे। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल श्रीलंका का वॉलीबॉल है। डेनमार्क का राष्ट्रीय खेल हैंडबॉल। बारबाडोस का राष्ट्रीय खेल ये क्रिकेट है बारबाडोस का। थाईलैंड का राष्ट्रीय खेल थाई मुक्केबाजी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन किस महीने में खेला जाता है? जनवरी में। फ्रेंच ओपन किस महीने में खेला जाता है? गलत है आपका, मई या जून में। जून में। विंबलडन सितंबर में, गलत है आपका, जून जुलाई में खेला जाता है विंबलडन। हाँ, जो लिखा है वही तो माना जाएगा। हो भी जाता है क्या लिखा है आपने? जून जुलाई में विंबलडन। यूएस ओपन कब होता है? अगस्त सितंबर में होता है, लास्ट में सबसे। तो ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है तो कौन से कोर्ट में खेला जाता है? किस तरह का कोर्ट? हार्ड कोर्ट। यूएस ओपन हार्ड कोर्ट। हार्ड कोर्ट ये भी है। विंबलडन ये ग्रास वाले। घास कोर्ट। और फ्रेंच क्ले कोर्ट। फ्रेंच ओपन का बादशाह किसे कहा जाता है? फ्रेंच का नोवाक जोकोविच। गलत है आपका, राफेल नडाल। सबसे ज्यादा बार फ्रेंच ओपन किसने जीता है? राफेल नडाल सही है। अब बताना है कि जो बॉल्स का खेल होता है तो इसमें मैदान को क्या कहते हैं? ग्रीन्स कहा जाता है इसमें, ग्रीन्स। आइस हॉकी या कर्लिंग के खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? रिंग कहा जाता है, रिंग। रग्बी और क्रिकेट के मैदान को क्या कहा जाता है? पिच कहा जाता है, पिच। पोलो, फुटबॉल और हॉकी के मैदान को फील्ड। घुड़सवारी के मैदान को एरिना। बॉलिंग के मैदान को एली। स्केटिंग का मुक्केबाजी के मैदान को रिंग कहा जाता है, अंगूठी वाला रिंग। टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, इनके मैदान को क्या कहा जाता है? कोर्ट। निशानेबाजी, तीरंदाजी के मैदान को मतलब रेंज कहा जाता है उसके। हाँ। अब साइकिलिंग के मैदान को क्या कहा जाता है? वेलोड्रम। जूडो, कराटे, ताइक्वांडो के मैदान को मैट कहा जाता है, मैट। गोल्फ के मैदान को
बेसबॉल के मैदान को? डायमंड। डायमंड। मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? जादूगर। हॉकी के जादूगर। दादा भी है, उन्हीं को कहा जाता है। पीटी उषा का उपनाम? उड़न परी। मिल्खा सिंह का उपनाम? फ्लाइंग सिख। एमसी मारिकम का उपनाम? एक्सप्रेस वे। सुपरमॉम। माइकल फिलिप्स का उपनाम? लिएंडर पेस। फ्लाइंग फिश। लिएंडर पेस का उपनाम बताइए। लाइटनिंग किंग। गलत है आपका। पॉकेट डायनामो। विश्वनाथन आनंद का उपनाम? लाइटनिंग किड। राहुल द्रविड़ का उपनाम? द ग्रेट वॉल। द ग्रेट वॉल। द ग्रेट वॉल। वो चाइना वाली नहीं, केवल द वॉल है। द ग्रेट वॉल चाइना की दीवार हो गई वो। इयान थोरपे का उपनाम? टारपीडो। आंद्रे अगासी का उपनाम? डेनिस डोमिनोस। डेनिस डोमिनोस। रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? शोएब अख्तर। मैसूर एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? महेश भूपति लिएंडर पेस। गलत है आपका। मैसूर एक्सप्रेस पूछ रहा हूँ मैं। हिमा दास। शवागल श्रीनाथ। माराकेश एक्सप्रेस के नाम से किसे किसे जाना जाता है? माराकेश एक्सप्रेस के नाम से। सैयद ओइता। माराकेश जोहत किस देश में पड़ता है? मोरक्को। मोरक्को में पड़ता है। मोरक्को की राजधानी क्या है? रबाट। रबात है। इंडियन एक्सप्रेस किसे किसे कहा जाता है? महेश भूपति लिएंडर पेस। हाँ। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? लिएंडर पेस। दूसरे भारतीय? महेश भूपति। पहली महिला? तीसरा भी कोई नहीं जीता है। नहीं, उसको उसमें वो क्या कहते ग्रुप में शामिल किया गया था। यूएसए का फॉरेस्ट हिल स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी। टेनिस से है। फ्लाइंग मीडोज किस खेल से जुड़ा है? टेनिस से। स्मैश शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? बैडमिंटन, टेनिस। ये जो ऐसे मारा जाता है ना इनके तेजी से, उसे स्मैश कहा जाता है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। हॉकी से है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी कितनी होती है? 42 किलोमीटर। 26 मील 385 का। सही है, उनका भी सही, आपका भी सही है। 42.195 किलोमीटर और 26 मील 385 का, दोनों सही है। हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितने दूरी से मारा जाता है? 8 फीट। हाँ? 8 फीट 4 फीट है। गलत है आपका। 8 गज है। 8 फीट। हाँ। ओलंपिक में तैराकी के स्विमिंग पूल में कितने लेन होते हैं? 8 लेन होते हैं। पहला वनडे मैच कब खेला गया था? 1971 में खेला वनडे मैच में। पहला वनडे वर्ल्ड कप हुआ था 1975 में। श्रीलंका की टीम ने वनडे वर्ल्ड कप कब जीता था? 1996 में। पाकिस्तान ने कब जीता था? 1991 में। नहीं, 92 है। 12 नहीं, वो सही है। 91 नहीं, 92 है बस। हॉकी इंडिया लीग किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? हॉकी इंडिया लीग 2013। 2013 से है आपका। फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश कौन सा था? फीफा वर्ल्ड कप का पहला मेजबान देश उरुग्वे था। जीता कौन सा था देश? उरुग्वे ही जीता था। 2004 में पेरिस ओलंपिक कहाँ पर हुए थे? किस देश में? फ्रांस के पेरिस में हुए थे। 2024 के पेरिस ओलंपिक में मसाल का भारतीय ध्वजवाहक कौन बने हैं? अभिनव बिंद्रा। नहीं, हमने बिंदर सही यहाँ पे। और उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन बने हैं? ये अजंत शरद कमल बने हैं, ध्वजवाहक का बने हैं वो। 2008 ओलंपिक कहाँ हुआ था? 2008 लंदन। बीजिंग में हुआ था, बीजिंग।
सुशील कुमार ने किस ओलंपिक में पदक जीता था? बीजिंग को 8 वाले 2008 के बीजिंग में, यहाँ पे सही है। साइना नेहवाल में किस ओलंपिक में, कहाँ के ओलंपिक में जीता था कांस्य पदक? 2012 वाले में 2012 के लंदन में। पीवी सिंधु ने रजत पदक कब जीता था? 16 कहाँ हुआ था 2016 वाला? रियो डी जेनेरियो सही है। 2020 वाला कहाँ हुआ है? टोक्यो जापान टोक्यो। 2024, पेरिस 2028, सऊदी अरब लॉस एंजलिस। 2032 सऊदी अरब सऊदी अरब गलत है, ब्रिस्बेन होगा 2032 का। सऊदी अरब में वो वाला हुआ ना, फुटबॉल वाला, फुटबॉल वर्ल्ड कप 36 में। अब क्या साइंस? किस रोग के कारण कार्निया पारदर्शी हो जाती है? पानी आप पारदर्शी हो जाती है। हाँ। केराटोमालेशिया के कारण। किस रोग के कारण आंखें सूखी हो जाती है, यानी कि आंसू नहीं निकलता? जीरोफ्थैल्मिया। जेराफ्थाल्मिया। सही है आपका। गाजर दूध उत्पाद मुख्य रूप से किस विटामिन के स्रोत है? विटामिन ए। राइबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? विटामिन B2। विटामिन बी 2 का नाम है। मेनक, यानी कि हाँ। विटामिन K2 किसमें पाया जाता है? K2 कहाँ पाया जाता है? शरीर में, हाथों में पाया जाता है विटामिन K2। इसे मोनाक्विनान कहा जाता है। अभी मेनाक्विनान, हाँ। अब विटामिन K3 कहाँ किसमें पाया जाता है? जिगर में पाया जाता है गलत है, अब दही में पाया जाता है विटामिन K3। इसका नाम, दही में पाया जाता है, दही में। इसका नाम है मेनाडायोन। किसके कारण शरीर के अंदर रक्त थक्का नहीं जमता? हेपेरिन। हेपारिन के कारण यहाँ पे हो चुका है। बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन कहा जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ये पकाने के लिए है तो मिल तो दोनों जाता है, मगर पकाने के लिए है एथिलीन, जलाने के लिए है फलों को एसिटिलीन। एथिलीन। फलों को जलाने के लिए एसिटिलीन है, पकाने के लिए एथिलीन है, मगर मिल दोनों जाता है अगल बगल। बैन हो गई है नहीं। हाँ। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकिल का। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा है? हाँ? ओलिव। लाइनोनिक अम्ल है। लाइनोनिक सही लाइनोनिक अम्ल है। पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किसमें पाया जाता है? पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन। क्लोरेला में पाया जाता है सबसे ज्यादा प्रोटीन। क्लोरेला में सबसे ज्यादा प्रोटीन। हाँ हाँ। प्रशीतक फ्रेयान का रासायनिक नाम क्या है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गलत है आपका, डाइक्लोरोमेथेन नाम है इसका। प्रशीतक फ्रेयान का रासायनिक नाम डाइक्लोरोमेथेन। हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? कैमेक्सिन कामेक्सेन। सही है। टेरिलिन क्या है? एक कृत्रिम रेशा है। बहुलक, हाँ वही सही है। नेत्रों का परीक्षण एल्कलाइड के किस तनु घोल से पुतलियों का फलाकर किया जाता है? इओसिन। अग्निरोधक निर्माण किसका प्रयोग किया जाता है? किस धातु का? पॉलीकार्बोनेट कैल्शियम और मैग्नीशियम। एंटीमनी का। अग्निरोधक निर्माण में एंटीमनी का प्रयोग किया जाता है। बेल मेटल किसका मिश्रण है? बेल मेटल, बेल घंटी वाला मिश्रण। कॉपर रोटीन है सर जी, बेल मेटल में, घंटी वाले मेटल में।
स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 18%। गलत है। 1.5 से 2% होती है। 0.1 से 2% मिल जाएगा आपका वैसे। फल पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कार्बाइड सोडियम बेंजोएट। कैल्शियम कार्बाइड का। युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट किससे बनाई जाती है? एसिटिलीन से बनाई जाती है। बाइक्लाइड किन पदार्थों के संघनन से बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड फिनॉल। ये सही है, आपको 2 नंबर दिए जाए आपको। किस विस्फोटक को नोबेल का तेल कहा जाता है? टीएनजी। टीएनजी का फुल फॉर्म ट्राइनाइट्रोग्लिसरॉल है। सही है आपका। यूरेनियम का परमाणु गुणांक 92। 92। थोरियम का परमाणु गुणांक 90। मिट्टी का तेल का क्वथनांक प्रतिशत कितना होता है? 150 से 300। सही है आपका, बिल्कुल सही है। 150 से 300 डिग्री सेल्सियस। सिंदूर का रासायनिक नाम बताइए। ट्राइक्लोरोनिक टेट्राऑक्साइड। लेड पेरोक्साइड होता है सिंदूर का रासायनिक नाम। लेड पेरोक्साइड। Ab3O4 रासायनिक सूत्र। P3O4 है ना। हाँ, आप ट्राइक्लोरोनिक टेट्राऑक्साइड ओके सही। मैंने में लेड पेरोक्साइड लिखा है, हो सकता है आपका भी सही है। विश्व की प्रथम प्रतिजैविक औषधि कौन सी है? पेनिसिलिन। इसकी खोज कब हुई थी? 27। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तेंदुआ का रासायनिक नाम माने वैज्ञानिक नाम बताइए। पैंथेरा पार्डस। बाघ का वैज्ञानिक नाम? पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस। शेर का वैज्ञानिक नाम? पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो। यहाँ पे सही समझ का सही है, 2 नंबर दिए आप समझ लीजिए। पैंथेरा लियो है। मटर का वैज्ञानिक नाम? पाइसम सटाइवम। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम? कैरिस फैमिली। किसका? फेलिस काटेस है। किसका? फेलिस काटेस लिखा बिल्ली का सही वैज्ञानिक। डोमेस्टिका। हाँ, डोमेस्टिका भी होता है, काटेस भी होता है। धान का वैज्ञानिक नाम? राइजस सटाई। राजा सटाइवा। सरसों का? हाँ। और गेहूं का? गेहूं राइका मछली। चाबिन के पास ही इनका सही माना जाएगा। डायनासोर का उदय किस युग के अंत में हुआ था? मेसोजोइक। स्तनधारियों में सर्वाधिक अधिक तापमान किसका होता है? कितना होता है? 39.2। 39 डिग्री सेल्सियस होता है। 39.2 माना जाता है वैसे आपको। एकमात्र स्तनधारी जो बच्चे पैदा न करके अंडे देता है? प्लेटिपस भी है। ये सही है, प्लेटिपस लिखा मेरे में, गन्ना भी होता होगा। कौवा की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन। इसी तरह से पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की। और शैवाल की कोशिका भित्ति? लिपिड प्रोटीन। शैवाल की कोशिका भित्ति हेमिसेलुलोज की। रक्त का शुद्धिकरण प्रतिदिन लगभग कितने लीटर होता है? 5 लीटर। 180 लीटर होता है प्रतिदिन रक्त का शुद्धिकरण। पुरुष के हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम। और स्त्रियों में कितना होता है? 250 ग्राम। विश्व में सोने का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाइना। सही है। कार्बन नैनो ट्यूब का आविष्कार किसने किया था? आईजेमिन ने किया था। एल्यूमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशक के रूप में किया जाता है। किस वैज्ञानिक ने रबड़ के वाल्कनीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किया? चार्ल्स गुडायर। चार्ल्स का नियम जो है तो पदार्थ के किन गुणों को मध्य संबंध को दर्शाता है? और तापमान और आयतन। यहाँ पे सही है। किस ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होता है? हाइड्रोजन। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है?
फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्रियाशील, क्लोरीन के पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है तो फ्लोरीन होती है। पित्तरस का रंग किसके कारण हरा होता है? हरा होता है, हरा। भारी होता है बिलीवर्डिन के कारण हरा होता है। किसके कारण पीला होता है? बिलिरुबिन बिलिरुबिन, सही है वहाँ पे सांसा जी का। हरा होता है बिलीवर्डिन से। अब ये दोनों जो होते हैं तो एक से साबित होते हैं। लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? हेपाटोलॉजी। एक दिन में लगभग 500 से 1 लीटर तक साबित होता है। अच्छा, पित्तरस जो है तो एक दिन में लगभग 500 से 1 लीटर, 500 ml से 1 लीटर तक साबित होता है। पुनः निर्माण की सबसे कम क्षमता किसमें होती है? सबसे कम क्षमता मस्तिष्क में। सबसे ज्यादा क्षमता लीवर की। केमिकल वीडियो लगाओ पूरी किताब पेड़ में डाल के अच्छी अच्छी वाली वीडियो लगाइए। एक नंबर। हाँ, ये भी आजकल आवाज समझ में आता है। हाँ। यूएनओ शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च। आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? सिंड्रोम दिवस 21 मार्च। विश्व वायुमंडलीय दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च। इसी का मौसम दिवस ये दूसरा है, मौसम वाला दूसरा है। विश्व गुलामी व्यापार पीड़ित स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? गुलामी व्यापार वाला 25 मार्च। विश्व नाटक दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च। विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? स्काउट वाला दिवस 22 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी, सही है। चंद्रशेखर आजाद की शहादत कब हुई थी? किस तारीख को? फरवरी 27 फरवरी, सही। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि किस फरवरी को होती है? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस किस फरवरी को मनाया जाता है? 29 फरवरी को। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? कनाडा का गंजा ईगल, सही है यहाँ पे। जापान का राष्ट्रीय पशु आइबेस। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु कीवी केवी। पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी हमिंगबर्ड हमिंगबर्ड। भारत का राष्ट्रीय पशु भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर का रासायनिक नाम, वैज्ञानिक नाम, सही है, पाउक स्टेटस। मेट ऑफ ऑलियंस किसे कहा जाता है? जॉन ऑफ आर्क को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश पोटरी जोफ्री चौसर जेफरी चौसर। फादर ऑफ गुजरात पंडित रविशंकर। वर्ड ऑफ हेवन विलियम शेक्सपियर। बाबूजी जगजीवन राम। ताऊ गलत है आपका, चौधरी देवीलाल। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने किया था, कहा था? पालकी वाला। देश प्रिय किसे कहा जाता है? यतेंद्र मोहन सेनगुप्त, सही है आपका। बिहार विभूति किसे कहा जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह। गुरु जी किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर गलत है आप, एम एस गोलवलकर। शारदा एक्ट जो था तो किसके प्रयासों से आया था? किस भारतीय के प्रयास? हरविलास शारदा डॉक्टर हरविलास शारदा। विटामिन ए की खोज किसने किया था? माइक्रोलॉज विटामिन ए की खोज मैकुलर ने किया था। विटामिन बी की खोज जेबी मैकुलर
मैकुला ने किया था। अब विटामिन डी की खोज किसने किया था? आपके हॉपकिंस। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने किया था? स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रेसर गलत है आपका, ब्राह्मसमैन ने किया था। ब्राह्मसमैन ने। ओपन हार्ट सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? वाल्टर हल। प्रथम प्राकनाली शिशु का आविष्कार किसने किया था? लुइसा एडवर्ड और स्टेप्टो। एंटीजन की खोज किसने किया था? कार्लन स्टीनर। क्लोरोफॉर्म की खोज हारिसन और सिम्पसन। टेरामाइसिन की खोज किसने किया था? फिनेल। डायबिटीज और इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेटिंग। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया था? जॉनी सॉल जॉनी साल्क। लिंग हार्मोन की खोज किसने किया था? अब ये बताओ, स्पर्म की खोज किसने किया था? शुक्राणु की खोज किसने किया था? शुक्राणु। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। नहीं, विषाणु नहीं यार, शुक्राणु पूछा। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? ये एंटी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। सही है। विटामिन सी की खोज किसने किया था? ये होलकट ओलकट। सभी कहाँ जा रही है? साइड आ रही है। सही है आपको। बट सी यहाँ सही है भाई। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम की होती है, अंडाणु की होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म की होती है। हाँ। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है भारत का? नागार्जुन सागर श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये फ्रेंच पेंच टाइगर रिजर्व। देश का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? सबसे ऊंचाई वाला नामदफा टाइगर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश। टाइगर मान ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश श्रृंखला। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973। एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992। टाइगर प्रोजेक्ट किसने चालू किया था? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? कई किलोमीटर है? 1465 किलोमीटर। 1465। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर। नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर। सही है आपका। महानदी की लंबाई 860 किलोमीटर। कावेरी की लंबाई 805 किलोमीटर। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की लंबाई 3200 किलोमीटर। सही है आपका। हाँ, 3200 किलोमीटर। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? वेरीनाग झील से। झेलम वेरीनाग से निकलती है। भागीरथी अलकनंदा कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 25। गंगा नदी जो उत्तराखंड से निकल के किस राज्य में प्रवेश करती है? उत्तराखंड से निकल के किस राज्य में आती है? उत्तराखंड से निकल के यूपी में आती है। यूपी से निकल के कहाँ जाती है? यूपी से कहाँ जाती है? बिहार। बिहार से कहाँ जाती है? गलत है, झारखंड जाती है। फिर पश्चिम बंगाल जाती है। पश्चिम बंगाल से होकर कहाँ जाती है? सीधा बंगाल की खाड़ी में जाती है। अच्छा, बंगाल की खाड़ी में जाती है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? काकरताल झील से निकलती है। किन तीन नदियों का जो उद्भव स्थल है तो मानसरोवर झील है। ब्रह्मपुत्र सतलज नहीं, हाँ सतलज सिंधु। सही है आपका।
3 नंबर दिया जाए इनको, तीनों बताए इन्होंने। शांति निकेतन ये ना रहना दो यार।